नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और करीब करीब 1/4% के आसपास की गिरावट निफ्टी में आपको दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। बहुत हद तक सपोर्ट आया हुआ है निफ्टी बैंक का फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, लेकिन साइमल्टेनियसली आईटी अब धराशायी हो चुका है। 1% नीचे आईटी इंडेक्स है और क्योंकि आईटी नीचे है तो ऑब्वियसली बात है रियल्टी भी साथ साथ 1% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे है। एडवांस डिक्लाइन में 858 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1700 शेयर मंदी में कामकाज कर रहे हैं। यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज फिर भी आउट परफॉर्मेंस है मेटल की साइड से, जहां थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक फ्लैट है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स फ्लैट है, तो यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर जो प्रेशर है वो ब्रॉडर मार्केट्स में जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रचित सर मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। देख के लग रहा है जयपुर में ही बाहर हो गई? सर नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। जयपुर जयपुर में हो, चलो। आप ऐसा क्या करके आए कोलकाता में कि डूब ही गया कोलकाता बारिश में? क्या हाल है कलकत्ता सर के? एक और दूसरा, आपका घर परिवार सब ठीक वहां पे? सर बहुत स्केरी था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा डूबने की बात हुई है सर, 5 घंटे की बारिश थी। एंड वेरी फ्रैंकली बालीगंज में हम लोग का ऑफिस एरिया है। और जो टेबल्स थे, मतलब जो हमारे वर्क स्टेशन के टेबल्स थे, वो पूरे के पूरे सबमर्ज थे। सर्वर रूम पूरा का पूरा पानी से भर गया था। हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही ऑफिस है सर, बिल्डिंग में। और प्रैक्टिकली फॉर वन एंटायर डे हम बैकअप सर्वर पे काम कर रहे थे, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही थी। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दो कहीं ना कहीं अर्ली वार्निंग्स थी, बट एज यूजुअल कोई एक्शन नहीं लिया गया। और पार्क सर्कस एरिया में तो आप देखिए कि करीबन खबरें हैं 12 लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो गए थे, जो अंडरलाइंग इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जा रही थी। उससे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। और अभी भी जो ऑफिस एरिया है वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे लाइट्स नहीं आ रही हैं। तो जो हम लोग के ऑफिस का फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया है वहां से हम बिजली खींच के और काम चला रहे हैं। सिचुएशन बहुत डाइसी हो गई थी। तो सर वो एक वापस से समझ में आ गया कि कितना ही आप आगे क्यों ना बढ़ जाएं, इट टेक्स हार्डली एनी टाइम फॉर नेचर टू रिक्लेम। और बताने में कि आप कितना भी अपना आप को पावरफुल समझ ले, आप अपनी जगह पे ही रहेंगे और वहीं पे रहिए। तो आपको एक राय दी गई है खासतौर से बाजार के अलावा बारिश के ऊपर। वैसे ये बात सही है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की आपने सुना ही होगा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, 1 लोहार की जब आती है तो सब बराबर हो जाता है। एनीवेज, मार्केट कैसे देख रहे हो रचित सर? बाजार निफ्टी बैंक कुछ सपोर्ट पे आया है, लेकिन आईटी आज टूट गया, स्पेशली टीसीएस साल का नया लो काट रहा है। क्या किया जाए? सुमित सर, अपन रिकॉल करते हैं कि जब भी आईटी इंडेक्स पे बात हो रही थी, मैंने एक ही स्टैंड मेंटेन करके रखा हुआ था कि ट्रम्प साहब अपनी ट्रम्पेट किस तरीके से बजाते हैं, उससे बहुत ज्यादा डायरेक्शन मिलता हुआ दिखेगा। और आप देखिए कहीं ना कहीं हम आईटी इंडेक्स में वो मूवमेंट आता हुआ भी देख रहे हैं। बट सर अब यहाँ पे ना व्यू पॉइंट थोड़ा सा चेंज है। मतलब मंडे के ही इनकी जो बात थी, और फिर मंडे को सेकेंड हाफ में मार्केट आवर्स में वो हायर एक्ट 25% टैक्स वाली बातें भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सर 34,400 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां से आईटी आपका एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा। और इसके पीछे के बहुत सारे कारण भी है सर। अभी तक ट्रम्प साहब की तरफ से जितनी भी बातें आई है ना, वो आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिट नहीं कर रही हैं जितना मार्केट रीड कर रहा है। चाहे आपकी वीजा फी हो, चाहे हायर एक्ट भी हो। तो मैं समझता हूँ हायर एक्ट के लिए तो इट इज टू अर्ली टू से, बट जिस तरीके से वो एक्ट पूरा का पूरा सेटअप किया गया है, मेरे को लगता ही नहीं है कि वो वहां सेनेट में पास हो पाएगा। तो अब आईटी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, और आईटी एक सेंस ऑफ रिवर्सल देगा। 34,688 चल रहा है, 34,400 के पास सपोर्ट लेके, और आईटी में एक रिवर्सल अब आना चाहिए। आईटी में रिवर्सल की उम्मीद तो लग रही है, लेट्स सी कहाँ आता है, लेकिन अभी तो फिलहाल लगातार टूट ही रहा है, यही कहा जाएगा। अब जरा निफ्टी गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहाँ से खरीदारी है, कहाँ से बिकवाली है। लेकिन उससे पहले ये रचित सर, जरा निफ्टी गेनर लूजर पे आऊँ
ये मार्केट पे क्या व्यू रह रहे हो आप, क्योंकि अभी बाजार तो थोड़ा ढीला ही चल रहा है और प्रेशर यहाँ पे आ ही रहा है, क्या करा जाए निफ्टी में? सर देखिए, मेरी समझ से अभी निफ्टी आपको कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेती हुई दिख सकती है 24,930 लेवल्स, विच एज पर माय नॉलेज आपका 50 दिन का डीएमए है। और सर क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी 25,000 के ऊपर ही हो। आज बीएससी का वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी भी है, जो हम देख रहे हैं। और उसके बाद मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेके और ऊपर की ओर जाएगा। सर तीन काउंटर हैं जिनको हमें ना बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा, जो कल्प्रिट बने पड़े हैं इस पूरे फॉल के। आप देखें एचडीएफसी बैंक, कहीं ना कहीं अभी इस वीक के स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि यहां पे सपोर्ट आएगा, ये रिवर्सल देगा, नहीं दे रहा। आईसीआईसी बैंक भी अगर आप देखेंगे, आईसीआईसी बैंक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिस कारण से आपकी बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको क्या हो गया है, ये कहीं ना कहीं अब यहां पे सपोर्ट ले लो तो ठीक है, अदरवाइज 1330 तक का भी इसका करेक्शन आ सकता है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो पूरा का पूरा मूड माहौल जो है, और इनका क्वांटम इतना बड़ा है ना सर, कि ये आपके जो मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ कुछ शेयर चल भी रहे हैं, वो इनको कहीं भी मीटअप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 25,000 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीक में आप वो मेंटेन कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीक से सिचुएशन थोड़ी सी आपको सुधरती हुई दिखेगी। और अभी हम जिस तरीके से एक रेंज में है, 25,000 अगर मैनेज हो जाता है तो आने वाले समय में आपको 25,600 तक, 25,650 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। समवेयर ऐसा बिलीव हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं बॉटम, क्योंकि सर देखिए आईटी भी कहीं ना कहीं बॉटम के पास आ रहा है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसके पीछे के हमने कारण भी देख लिया। मतलब आप देखिए पूरा पीएसयू ब्रैकेट आपका काम कर रहा है, बट ये जो दो बड़े बैंक हैं ये इतना ज्यादा डैमेज कर रहे हैं और इनका वेटेज इतना ज्यादा है कि नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे। बट मैं समझता हूं ये तीनों स्टॉक्स अब कहीं ना कहीं बॉटम के पास आते हुए अगर रिवर्सल दिखा देंगे तो निफ्टी भी चलेगी, बैंक निफ्टी भी चलेगी, और आईटी की सपोर्ट की तो हम बात कर ही चुके हैं। तो आईटी का सपोर्ट तो है ही, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आप मान रहे हो कि कहीं ना कहीं हम बॉटम के इर्द गिर्द हैं? सर अभी यही लग रहा है। देखिए मतलब जब वीक स्टार्ट किया था और पिछला पूरा वीक का जो मोमेंटम देखा था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ चलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट फ्राइडे एक हल्का सा डेंट दिया, फिर थ्रू आउट द वीक आप देखिए वीक 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 होते हुए आ रहे हैं। अब एक एक्सपेक्टेड लाइन पे अगर मार्केट को समझे तो 24,930 पे सपोर्ट लेके 25,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है तो डायरेक्शन हमारा वही मेंटेन रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और डैमेज ज्यादा ही हो जाता है, मतलब आप देखिए अगर इस वीक, क्योंकि आज का और कल का ट्रेडिंग सेशन बचा है, अगर आप 25,930 के नीचे बंद होते हैं तो वापस हम उस पुराने वाले लेवल पे चले जाएंगे, जहां पे हम बात करते थे कि 25,000 का अपसाइड है और 24,600 पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट अभी जो सारे स्टॉक्स का मूवमेंट हो रहा है और जिस तरीके से एक रिकवरी की कोशिश कर रहा है बार बार मार्केट, मैं समझता हूं 25,000 के ऊपर मेंटेन रहना चाहिए, और 25,650 600 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम अभी निफ्टी रखती है। ओके, चलो जी, अब आओ जरा गेनर लूजर पे, जरा निफ्टी के गेनर लूजर लेकर आए स्क्रीन पर। कहाँ पर आज खरीदारी है, कहाँ पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है? बीईएल, हिंडाल्को, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। आज निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार है। आज गिरने वाले शेयरों की बात की तो टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर बिकवाली दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में आज खरीदारी कहीं दिख रही है तो कोचिन शिपयार्ड है, ऑयल है, आइडिया है, अदानी टोटाल है, जहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी एबीएफआरएल में, ओला इलेक्ट्रिक में, एस्ट्रल में, एस्कॉर्ट्स में, यहाँ पर बिकवाली आज के दौर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर गेनर हिंदुस्तान कॉपर है, न्यूजन है, एजिस लॉजिस्टिक्स है, डेटा पैटर्न है, जहाँ पे खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पर अगर कहीं बिकवाली दिखाई पड़े तो वो ABREL, AB रियल स्टेट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, RK फोर्जिंग, मन्नापुरम, जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा सर, एशियन पेंट को क्या हो गया? आईटी तो समझ में आता है टूट रहा है, लेकिन एशियन पेंट का सीजन नहीं चल रहा था, इसको क्या हो गया? सर एशियन पेंट में देखिए एज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई है, बट वो बोलते हैं ना कि क्रूड अगर आपका उस तरीके से मूव करता है तो फिर एक कहीं ना कहीं उस चक्कर में आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट आता देखने को मिल रहा है। और सर लोअर लेवल से इसने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, तो मैं बहुत ज्यादा इसको रीड नहीं कर रहा हूँ।
मैं समझ रहा हूँ सिर्फ क्रूड का एक अप ट्रेंड जो हल्का सा आपका देखने को मिला, और उसके बाद आप देखिए कि एक आपको वो मिल जाता है ना, हायर लेवल से आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, तो नथिंग टू वरी एज सच। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, 2360 2340 पे सपोर्ट लेके एक बार वापस रिवर्सल इसको भी दिखाना चाहिए। तो थोड़ा सा समय भले ही लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक ठाक सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, किसी भी शेयर को लेकर आप राय जानना चाह रहे हैं रशीद सर की, तो आप 9311121874 पर हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं ईमेल करके भी money9query@tv9.com पर। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ मेंबरशिप प्लान्स के जरिए भी, जो 3 आपकी स्क्रीन पर हैं, इनके जरिए भी आप जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नवीन वार्ष्णेय साहब का पहला सवाल आया है। पहले तो आपको वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उन्होंने आपसे बात करने के बाद हीरो मोटोकॉर्प लिया था 4400 रुपये के दाम पर। अब उन्हें मुनाफा तो हो रहा है, सो क्या लेकर निकल जाएं, बने रहें, क्या करें? देखिए सर, हीरो मोटोकॉर्प और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन अभी बनती हुई दिख रही है ना, ऑटो, आप देखें वीक के स्टार्टिंग में जो हमने सेल फिगर्स देखे थे, और जीएसटी का बेनिफिट डेफिनेटली इनको भी हुआ है। अब इनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास क्वांटिटी अच्छी है, अच्छी का मतलब अगर आपके पास स्टॉक्स की नंबर बहुत ज्यादा है, तो आपको एक चीज सुझाना चाहूंगा कि कहीं भी आपको अगर अराउंड 5400 5440 के लेवल्स वापस देखने को मिलते हैं, जो कि इस वीक में देखने को मिले थे, वहां अराउंड आप अपना 35 to 40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर एक और लेग का इंतजार करिए, और एक और लेग जो आएगा वो ट्रेंड का, वो डायरेक्टली इसको एक बार आपको 6000 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बाकी पोजीशन हम उसके लिए मेंटेन करके चलेंगे, तो ऐसे स्टैगर्ड मैनर में आप अपना प्रॉफिट भी बुक करते चलें। तो आपको एक राय दी गई है हीरो मोटोकॉर्प के रेफरेंस में भी। इसके अलावा साईं प्रवीण साहब का एक सवाल आया है टेक महिंद्रा को लेकर। ये ऐड करना चाह रहे हैं इन लेवल्स पर। क्या आपको लग रहा है ऐड करने लायक सिचुएशन है? सर देखिए, टेक महिंद्रा की हम बात करें तो डेफिनेटली मतलब आईटी में जब अपनी इतनी बात हो ही गई है, और सर देखिए रिवर्स करेगा ना, तो ये पूरा का पूरा पैक करेगा, और टेक महिंद्रा में सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, तो मैं साई प्रवीण जी को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा और वेट कर लें, क्योंकि आपको 34,400 के हमने लेवल्स दिए हैं। अगर उन लेवल्स पे आता है ना, तो टेक महिंद्रा भी आपको 1406 1406 या 1410 लेवल्स तक मिल सकता है। वहां एवरेज करेंगे तो थोड़ा सा एक प्राइसिंग बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कोई साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं है, उस लेवल पे जाके रिवर्स करेगा, रिवर्स कर सकता है, तो वो लेवल्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे बाय करिएगा। और अगर आपने ये एवरेज ट्रेड के हिसाब से ही लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको एक और लेवल मैं सुझा देता हूं, 1406 1410 लेवल्स पे जो आप लेंगे, उसको 1545 लेवल्स पे आप डिप्लॉय भी एक बार कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली इस रेंज में अपनी ट्रेड मैनेज करिए। तो आपको एक राय दी गई है टेक महिंद्रा के रेफरेंस में भी। इसके अलावा टीसीएस, दीपक तोमर साहब के पास सवाल आना ही था इस पे, तो आज इनफैक्ट 400 शेयर है 3000 रुपए के दाम पे। आज नया लो काट गया अभी अभी थोड़ी देर पहले। अब क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, इसका पेन पॉइंट अभी खत्म होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। इनके लिए अच्छा फैक्टर सिर्फ एक है कि प्राइस के बहुत पास है, मतलब 3000 रुपए में आपने खरीद रखा है, अभी 13 रुपए नीचे है, और 3000 रुपए का शेयर है, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, अभी थोड़ा सा टाइम आप वेट करिए। बट इसमें ना मैं आपको एक स्टॉप लॉस जरूर सुझाना चाहूंगा, जो कि थोड़ा सा नीचे आ रहा है बट इंपॉर्टेंट है। 2936, ये आप चाहें तो लिख लें, 2936 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग करता है, तो पेन पॉइंट बढ़ सकता है, और वो पेन पॉइंट इसको 2760 तक भी लेके जा सकता है, जो कि एक एक्सट्रीम वैल्यू है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो आता है, तो देखिए आईटी इंडेक्स, मार्केट, सब जगह आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बट क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं, एंड यू नेवर नो कि आने वाले 2-3 घंटे या अगले दिन क्या अनाउंसमेंट आ जाए, तो आपको एक तो ये स्टॉप लॉस सुझा दिया गया है,
और अगर आपने इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे ही लिया है, बहुत लंबे समय तक नहीं आप होल्ड कर सकते हैं, तो जैसे ही आपको साइंस ऑफ रिवर्सल दिखेंगे, आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, 3115 3115 पे पहला अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 50%। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जैसे ही 3240 लेवल्स मिले, वहां कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। 3240 पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम इसको लग सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको रचित सर। एक बार जरा डॉक्टर साहब लेकर आइए एक स्टॉक, उसका नाम है नेट वेब टेक। ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेट वेब टेक आज 5% ऊपर है। जरा 5 दिन का चार्ट लगाइए इसका। ये 5 दिन से शेयर जबरदस्त चल रहा है। आपके सामने 3100 रुपए का शेयर 3600 हो गया, यानी कि करीब करीब ये 400 500 रुपए चल चुका है। मोटा मोटा आपको करीब 15% की तेजी दिखा चुका है। तेजी की वजह है टीसीएस के साथ कंपनी ने टाई अप किया है। इस टाई अप के बाद टीसीएस के नेट वेब तो नया हाई बना रहा है, लेकिन जो टीसीएस है वो साल का लो काटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो पता नहीं डूबते को तिनके का सहारा या तिनके को डूबते का सहारा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शेयर बढ़िया तेजी दिखा रहा है एज ऑफ नाउ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक फिर सवाल आया इसके लिए है। आपको एक और इंटरेस्टिंग एक एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है, हाँ। जोशी साहब हैं, एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और यूजुअली वो कमेंट करते रहते हैं। और हम्म। एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की ना बात हो रही थी कहीं, इनफैक्ट हम्म। अपने ही चैनल पे मैं संदीप सर के साथ शो कर रहा था, तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात हुई, मैं भूल गया था। हम्म। उनको याद था, उन्होंने पोजीशन बनाई थी, बोले 24 जून को आपने नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को रिकमेंड किया था। और अब हम्म। देखें जिस तरीके से ये मूव करता हुआ चला गया, 150% रिटर्न इसने रजिस्टर कर लिया है। और हम्म। अभी कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, क्या करना है, एक बार बता दीजिए सर। उन लेवल से ये स्टॉक रिकमेंडेड था। अब यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आई टेंड टू फॉरगेट कि वो कॉल दी थी वो, और टाइम निकल जाता है, फिर वो चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। मैं नोट्स भी मेंटेन करता हूं, बट थोड़ा सा क्लमजी हूं, तो वो चीजें मैनेज नहीं हो पाती। बट नेटवेब सर उन लेवल से सजेस्टेड था। और अब आप देखें जिस तरीके से इसने पूरा मूवमेंट किया है, ये अलग ही लेवल पे जाया जा रहा है। तो अलग ही लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ हद तक एनवीडिया का टाई अप, कुछ हद तक टीसीएस का टाई अप, दोनों इसको इस समय चला रहे हैं। एनीवेज जैकॉप रूपक घोष साहब के पास है 166 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए? सर जैक और को अगर आप देखेंगे ना, अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट, बीच में रिलायंस के साथ भी जो इनकी सारी चीजें हुई थी, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो नहीं पा रहा हूं इस स्टॉक के साथ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। तो दो ये टेक्निकल लेवल्स पे अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो ये एक सेंस ऑफ रिवर्सल दिखा रहा है। फंडामेंटली एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा है मुझे कंपनी से। तो और सर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि फंडामेंटल्स जहां फेल हो जाते हैं, वहां मैं फेल हो जाता हूं। वो बात अलग है कि जोमेटो जैसे और ओला जैसे काउंटर परफॉर्म भी करने लग जाते हैं। तो आई विल नॉट बी द राइट मैन, बट जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं, 172 तक के लेवल्स ये आपको दिखा सकता है। मैं सिर्फ टेक्निकल गाइडेंस आपको दे रहा हूं, और 172 के ऊपर मेंटेन करता है तो 202 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसमें आप चाहें तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझा सकता हूं। 154 के नीचे तो ये चल ही रहा है, इनफैक्ट ये हम्म। उसके नीचे ही आ गया है। तो आपको अब इन लेवल्स पे मेंटेन करना होगा 136 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। अगर उसके नीचे आता है, तो ये आपका पेन पॉइंट फिर एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा सकता है, और वापस डबल डिजिट में भी जा सकता है। तो पोजीशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। वो थोड़ी सी गलती हो गई। जरा न्यूजन सॉफ्टवेयर लाइए। वो नेटवेब नहीं था, न्यूजन था जिसने करार किया टीसीएस से। नेटवेब तो एनवीडिया से करार चल रहा है। न्यूजन में आज तेजी आई थी बिकॉज ऑफ टीसीएस के टाइप के बाद। अब बढ़िया है, टीसीएस लो काट रहा है, न्यूजन नया बढ़िया तेजी दिखा रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स मोहम्मद नाजिर अली साहब के पास है। इन्होंने 677 रुपए के दाम पर खरीदारी किया है। यहाँ क्या करना चाहिए ना? फिर यहाँ तो प्रॉब्लम बढ़ गई है। हम्म। और यहाँ प्रॉब्लम ये बढ़ गई है कि साइबर अटैक जो इनका हुआ है, जिनके कारण से इनका एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी जो जेएलआर बिजनेस था, वो ही सफर कर गया है। और अभी जो और स्टेटमेंट आए हैं, उसमें क्लियरली कंपनी ने कहा है कि अभी हमारा प्रोडक्शन जो है वो और सफर करेगा। तो अभी आपने 677 पे ले रखा है, 665 रुपए चल रहा है। अभी मैं आपको कहूंगा कुछ भी नहीं करना है, क्लोजली वॉच करना है। क्योंकि यहां से एग्जिट कॉल इसलिए नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी, आपका ये हाथ के हाथ ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा, 735 रुपए का मूवमेंट आपको दिखा सकता है। बट यहाँ पे एवरेज करने के लिए मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा हूं,
क्योंकि देखिए इसी साल में अप्रैल के महीने में जब हमने पेन देखा था पूरे मार्केट के अंदर, हमने इसको 600 रुपए के लेवल भी तोड़ते हुए देखा था। पूरा ऑटो पैक चला, सारी चीजें पॉजिटिव हो गई, जीएसटी का बेनिफिट हो गया, सब कुछ हो गया। अब इनका ये जो साइबर अटैक है ये अपने आप में प्रॉब्लम है। और सुमित सर, टू माय सरप्राइज, इनके पास उस साइबर अटैक का इंश्योरेंस भी नहीं है। जो प्लांट इंश्योरेंस होता है, इन्होंने साइबर अटैक उसमें कवर नहीं कर रखा था। तो कितना इनका प्रॉफिट सफर होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें धीरे धीरे अनवाइंड होंगी। बट जिन लेवल्स पे लिया है, मैं आपको बोलूंगा अभी बने रहें। लेट्स सी हाउ द स्टोरी पैन्स आउट, क्या क्या होता है। तब तक एवरेज भी नहीं करना है, और ऊपर के लेवल पे कभी आएगा तो हम एक बार डिस्कस करके आपको एग्जिट रूट बताएंगे। तो अभी ये बात सही है कि 2 दिन पहले एक्सपायर हुआ। जिस दिन साइबर अटैक हुआ उससे 2 दिन पहले एक्सपायर हुआ, और उसी का इम्पैक्ट आप देख भी रहे हो। सुबह सुबह आज टूटा भी था टीसीएस काफ़ी, टाटा मोटर्स काफ़ी। ताल ब्रॉस ऑटो लिया है शिवाकांत ओझा साहब ने, करीब करीब 309-310 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इसमें? सर, टॉल ब्रो टालब्रोज ऑटो इन्होंने ले रखा है, 314 रुपए चल रहा है। आराम से बैठिए। एक इसने ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत ही जल्दी आपको 328 रुपए का भाव दिखाएगा, और उसके बाद आपको ये लेके जाएगा 348 तक के लेवल्स। पोजीशन मेंटेन रखें, इन दो टारगेट्स का इंतजार करें। पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस में मूवमेंट आ रहा है। एंजॉय द राइड। हम्म तो पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस बढ़िया तेजी में है, उसको आप राइड करिए, बने रहिए। इसके अलावा आकांक्ष महाजन साहब का एक सवाल आया है, हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास इको मोबिलिटी के शेयर हैं, करीब करीब आईपीओ के दाम पे लिए हुए हैं, 334 रुपए के दाम पर। अब करना क्या चाहिए? क्योंकि गौरतलब है ये कंपनी जिस कामकाज में है, ये टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस के अंदर है, और मेजरली इनके बड़े क्लाइंट के अंदर आता है आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, रियल स्टेट। सो अगर आईटी डैमेज होगा तो ऑब्वियसली इनके नंबर भी डैमेज होंगे ही। क्या करा जाए? इको मोबिलिटी, आई एम सो सॉरी सर, मैं एक्चुअली इसको फंडामेंटली तो नहीं कवर करता हूँ। हम्म मैं सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर आपसे बात करूं तो जिस तरीके से ये चल रहा है अभी, एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि फर्दर थोड़ा सा डाउनसाइड रजिस्टर कर सकता है। और ये डाउनसाइड यहाँ रुकता हुआ नहीं दिखता है सर। जिस तरीके से चल रहा है 188 रुपीज तक ये एक बार आपको डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है। तो इकोज मोबिलिटी चला था काफ़ी, उसके बाद अब जाके हल्का हुआ है। सो आपको लेवल बताया गया है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। राम किशोर यादव साहब पहले तो बोल रहे हैं कि एक बढ़िया गाइडेंस आप देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया गाइडेंस मिलता भी है शो पे। एस्ट्रल लिया है इन्होंने 1503 रुपए के दाम पे, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 52 रुपए के दाम पे। एस्ट्रल में तो इनफैक्ट आज शायद प्रमोटर का कुछ बाय भी आया है। आज जो मैं कहीं चेक कर रहा था कि प्रमोटर की बाय भी एस्ट्रल में होते हुए दिखाई पड़ी है। आप कैसे देख रहे हो एस्ट्रल लिमिटेड को, और बाकी अदरवाइज क्या करना चाहिए? सर, एस्ट्रल लिमिटेड अभी 1408 रुपए में चल रहा है। इन्होंने किस भाव पे ले रखा है? इन्होंने खरीदारी का भाव लिया 1503, और 52 रुपए पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एस्ट्रल डीएम नहीं, एस्ट्रॉल, एस्ट्रल माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो था पहले, सॉरी एस्ट्रल लिमिटेड। सर, एस्ट्रल लिमिटेड ही तो 1408 रुपए चल रहा है। हाँ नहीं, वो डायरेक्टर साहब ने एस्ट्रल डीएम मार दिया था, इसलिए मैं बोल रहा था उनको। अच्छा, अच्छा। सर, अभी देखिए थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है 1361 लेवल्स पे। अगर वहां से बाउंस बैक करता है तो सबसे पहला लेवल 1432, जहां पे आपको एक ये रेजिस्टेंस दिखाएगा। फिर जाएगा 1504। तो यहां पे अभी कोई टर्न अराउंड नहीं हो रहा है। फॉर द टाइम भी बने रहें, बट थोड़ा सा आपको डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ हम महाराष्ट्र बैंक की बात कर रहे हैं, और इसमें देखिए सर, पूरे पीएसयू बैंक स्पेस में अभी बहुत सारी बातें भी चल रही हैं, और ये मूवमेंट भी कर रहा है। मैं समझता हूं अभी थोड़ा सा 58 लेवल से करेक्ट हुआ है, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये अभी एक अप ट्रेंड में ही है, और मैं समझ रहा हूं आप इसमें पोजीशन मेंटेन करिए। सबसे पहले आपको लेवल दिखाएगा 64, और उसके बाद 69 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, तो 64 और 69 दो लेवल आपको दिखेंगे, ये ऐसा रचित सर का मानना है। इसके अलावा कपिल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इसमें ये टीसीएस, ट्रेंट, एबीबी, रिलायंस, इनको ऐड करने की इच्छा रखते हैं। कोई ऐड करने लायक है क्या इनमें से? सर, टीसीएस भी है, रिलायंस भी है, एबीबी भी है,
ट्रेंड में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूं, बट हाँ, ये तीनों शेयर आप टेक्निकल लेवल्स देख के और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ सर मैं एक और चीज ऐड करूंगा, मतलब दो आपके चैनल पे तो बात हुई इस बारे में, बट आपके शो में हम बात नहीं कर पाए। शिपिंग इंडस्ट्री हम पहले भी कवरेज कर रहे थे कि ऐसा ऐसा चीजें इसमें एक्सपेक्टेड हैं, और आप देखिए वो अनाउंसमेंट आ गया। शिपिंग इंडस्ट्री में अभी एक और चीज मैं समझ रहा हूं जो पेंडिंग है वो आने की है, कि इंफ्रा का स्टेटस शिपिंग इंडस्ट्री में भी आपको देखने को मिल सकेगा, और वो एक बहुत मेजर फंड फ्लो करेगा। मैं समझता हूं शिपिंग इंडस्ट्री भी आप नजर डालें। ट्रेंड ठीक है, अपनी जगह है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दे पा रहा है। इसकी बजाय अगर शिपिंग इंडस्ट्री पे आप फोकस करेंगे ना फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और शिपिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो एक जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कवर किया हुआ है, एससीआई अच्छा लगता है। लोअर लेवल्स पे आपको देखने को मिले, उसको लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन में रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, शिपिंग इंडस्ट्री पे आप फोकस कर सकते हैं और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बताई है कि आप किन स्टॉक्स को एज अ पोर्टफोलियो मेंटेन करके चल सकते हैं। पंकज कुशवाहा साहब सितंबर 2024 से इन्वेस्टेड हैं, लेकिन 1% प्रॉफिट है, क्या ये सही है मार्केट के हिसाब से? सर आप इतने फ्लैट मार्केट में, इतने अंडर परफॉर्मिंग मार्केट में अगर 1% प्रॉफिट में हैं, तो मैं हम्म। कहूंगा बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आपको ना इस चीज के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि प्लीज कुछ कुछ ना ऐसे अपडेट्स, अब क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर वो बात हो जाएगी, बट सुमित सर के अगर आप कुछ कुछ अपडेट्स देखेंगे ना, तो उसमें आपको हम्म। दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े काउंटर्स, जैसे एल एन टी, जैसे कि आप देखें बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस रहा एल एन टी फाइनेंस, एबी कैपिटल, ये सारे के सारे अच्छे उम्दा कंपनीज भी नहीं परफॉर्म कर पाए थे, फिर बाद में चलना चालू हुए। तो 1% का गेन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कंपाउंडिंग का ग्रोथ रिटर्न जो है वो एसेट क्लासेस छोड़ते हैं। एक साल अगर आपको नहीं भी रिटर्न आ रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट जिस भी इन्वेस्टमेंट पे है अगर फंडामेंटली वो अच्छी है तो बने रहें, वो एक साथ रिटर्न आपको देगा, और जो आपका एक बैकलॉग है ना रिटर्न का, वो सारा का सारा निकाल के जाएगा। तो आप इनफैक्ट ऐसे कई शेयर देखिए, अगर डायरेक्टर साहब जरा दो चार शेयर लेकर आइए पिछले एक साल के चार्ट के साथ। एक है एल&टी जिसकी अभी बात हुई, रचित सर ने की। लार्सन एंड टूब्रो पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं है, वहाँ पर ऐसा कोई भी खास रिटर्न नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट लार्सन एंड टूब्रो ही नहीं, आप एक साल के चार्ट में देख लीजिए क्या हालत है इसकी। 3800 था एक साल पहले, आज भी वहीं खड़ा है। टीसीएस, ये देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी एक टाइम पर, अब तो नहीं रही, लेकिन पिछले एक साल का चार्ट लेकर आइए इसका भी। एक साल में इसने भी कुछ नहीं दिया। ये तो आज का चार्ट है, एक साल का चार्ट लगाइए, ये आपके सामने, कहाँ 4400 और कहाँ 2978। सो ऐसी सिचुएशन देश के हैवी वेट शेयरों में आई है, और उसमें भी अगर आप 1% निकाल कर बैठे हैं तो आप अपने आप को लकी मानिए, आपका स्किल मच बेटर है कंपेरेटिवली। लेकिन ये एक साल दो साल बाजार डिटरमाइन नहीं करता। यू हैव टू बी इन मार्केट्स फॉर एटलीस्ट अ डिकेड टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट इज एक्चुअली। बाकी रचित सर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ताबिश महमूद साहब बोल रहे हैं एक सवाल, इक्विटी मार्केट से निकलने का टाइम आ गया है क्या? गोल्ड और सिल्वर में अभी बने रहें क्या? ये वो ऑल वेदर फ्रेंड वाली सिचुएशन है, जिस तरफ हवा चली उस तरफ चल पड़े वाला। सो अभी क्या करें? देखिए ये आपकी जो बात है ना, और ये बहुत रील्स चल रही हैं सर, मतलब आप इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, देखिए कोविड टाइम में कितना गोल्ड बढ़ा था और उतना ही ये गिर गया था और सारी चीजें थी। एक डिफरेंस हमें समझना होगा कि अगर आप आकलन लगा रहे हैं ना सिर्फ गोल्ड के या सिल्वर के बढ़ने से इक्विटी मार्केट का, एक जो पैरेलल स्टोरी चल रही है ना, जो एक एक्सेप्शन है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। यूएस, मतलब मैं समझता हूं बहुत दर्शक को ये बात पता होगी, अगर नहीं तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। आपके देश में आप कितना रुपया छाप सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है और कितना गोल्ड है। उन दोनों का एक रेशियो निकाला जाता है, और उसी पे आपकी रुपए छापने की जो कैपेसिटी है वो डिसाइड होती है। बट जिस तरीके से यूएस का डोमिनेंस और जिस तरीके से यूएस ने रशिया के साथ एक बिहेवियर किया था, कहीं ना कहीं सारे देश अब क्या चाह रहे हैं कि हम सारा का सारा अपना गोल्ड रिजर्व कर लें, फॉरेक्स रिजर्व को सब लिमिट करना चाह रहे हैं। और अनसर्टेन टाइम्स में डेफिनेटली
गोल्ड एक बेस्ट बेटर एसेट क्लास होता ही है। जिस तरीके से हम ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये एक डेफिनेट बात बन जाती है। तो बहुत दो तीन फैक्टर्स हैं जिनके कारण से आप गोल्ड में ये अपसाइड देख रहे हैं। ये वो कोविड टाइम्स या लेमन ब्रदर्स, ये वो वाली सिचुएशन नहीं है। अगर आप एफआईआईस की बात करते हैं कि एफआईआईस क्यों जा रहे हैं, तो एफआईआईस का जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से रुपी डिवैल्यू हो रहा है, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन बन रही है, और जिस तरीके से उनके खुद के मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसको आप फ्रॉथ बोल सकते हैं, उसको आप एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली बोल सकते हैं, जो भी बोले, दे हैव बेटर ऑप्शंस ओवर देयर, इसलिए वो जा रहे हैं। डीआईएस फंड पोर इन कर रहे हैं। इक्विटी मार्केट में आपको एक चीज समझनी होगी कि अभी इस साल जो चेंजेस आए हैं, जो गवर्नमेंट ने ट्रिगर्स दिए हैं, चाहे आपके 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम हो गई, चाहे जीएसटी रिफॉर्म हो गया। और जीएसटी रिफॉर्म के लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि जीएसटी रिफॉर्म अभी तक हम सिर्फ कंजप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपको कंसिडर करना होगा कि कंपनीज को भी स्ट्रीमलाइन किया है। पहले क्या होता था कि आप रॉ मटेरियल खरीदते थे, वो होता था कभी 28% जीएसटी पे आता था, 18% जीएसटी पे आता था, और आपका एंड सेल पॉइंट जो था, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा था, वो 5% पे ही हो जाता था। उस केस में क्या होता था कि आपका जीएसटी का जो इनपुट था वो गवर्नमेंट के पास रह जाता था और आपकी वर्किंग कैपिटल कम होने लग जाती थी। वो स्ट्रीमलाइन होने के बाद ना, अब वो वर्किंग कैपिटल भी आपके लिए फ्री होने लग जाएगी। वर्किंग कैपिटल फ्री होगी तो जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो आपके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, तो जीएसटी का भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो रेट कट है वो भी आपको देखने को मिल ही रहा है। अब हम इंटरनेशनल मार्केट्स में और भी इस साल में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हम डिफेंस एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, हमारे ऑर्डर बुक में रेलवे का भी आपको फॉरेन ऑर्डर बुक अब देखने को मिल रही है। शिपिंग की भी हम बात कर रहे हैं, इंफ्रा जिस तरीके से बनता जा रहा है, शिपिंग में भी जो डिफेंस है, सबमरीन, उसमें भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। ऑटो आपने देख ही लिया जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है। तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो एक अपनी जगह पे है और वो बनने वाली है। अभी तक हम ज्यादातर क्या कर रहे थे कि कंजम्पशन अब मिक्स रख रहे थे। अब हम कंजम्पशन भी इन हाउस ही करने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंटैक्ट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको इंडाइसेस होते हुए दिख सकते हैं, बट क्या कोई मेजर क्रैश आएगा? इट इज टू अर्ली टू से। अभी ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। हम एक हेल्दी इकोनॉमी सिचुएशन में हैं, हम फास्ट ग्रो कर रहे हैं, और मैं समझता हूं आने वाला जो सेकेंड हाफ है, जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स हैं, उसके नंबर्स भी आपको क्लियरली बता देंगे कि हम एक अच्छी ग्रोथ पे अब आगे जा रहे हैं। तब एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ सर, ये सीजनल होता है। कभी होता है इक्विटी के फेवर में होती हैं चीज़ें, कभी गोल्ड के फेवर में होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक असेट क्लास आज अच्छा है, इसमें पैसा डाल दो, यही चलता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। कभी ना टी हमेशा इक्विटी चलेगा, ना कभी हमेशा गोल्ड चलेगा। सो ये मिक्स एंड, इसलिए मल्टी असेट फंड्स बने हैं ताकि आपको पूरी तरह से ब्लेंड मिल पाए। हाँ रचित सर, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? आप ऐसा भी देखिए ना सर, आपने अराउंड 43,000 रुपीज का अपसाइड देख लिया अगर गोल्ड में। देवर टाइम्स की एक एक साल में 5-5 हजार रुपए का मूवमेंट नहीं आ पाता था गोल्ड में प्रॉपर तरीके से, वो वहीं पे स्टैग्नेंट रहता था। तो मैं कह रहा हूं आप इसको ऐसे समझिए कि इक्विटी मार्केट्स अभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप जिस भी फॉर्मेट में जाना चाहते हैं, आप अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं लमसम, या आप अगर एसआईपी में जा रहे हैं, या अगर आप अच्छे समझ पा रहे हैं मार्केट्स को और स्टॉक्स में ही एसआईपी कर रहे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो दीज आर द टाइम्स, दीज आर द टफ टाइम्स। अगर यहां से और नीचे आता है ना, मैं आपको बोलूंगा और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और वहां पे हम उसको उस तरीके से गार्नर करेंगे। तो ये मत सोचिए कि इक्विटी मार्केट खत्म हो गया। नॉट टू फॉरगेट, इक्विटी मार्केट अगर करेक्ट करेगा ना, तो जितना परसेंटेज करेक्ट करेगा, मतलब सर जितना मुझे याद है, मैं नंबर्स में कई बार वो हो जाता हूं। 12,100 से निफ्टी ने टूटना चालू किया था, 7800 निफ्टी गई थी, और कोविड टाइम की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से रिवर्सल दिया, निफ्टी कहां जाके रुकी है। सो ये मान के चलिए, इकोनॉमी नहीं रुकने वाली, चक्का नहीं रुकने वाला। और इकोनॉमी नहीं रुकेगी, चक्का नहीं रुकेगा, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जरूर आपको रिटर्न देंगी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज कंप्लीटली लाइक एग्रीकल्चर फार्मिंग है। आप पहले उसमें बो देते हैं, उसके बाद जब पेड़ या जो भी आपकी फसल है वो उगती है, उसको आप काटते हैं, सुखाते हैं, और फिर मंडी में बेचते हैं। टाइम लगता है, हाथ के हाथ 2 मिनट मैगी वाला नूडल सिस्टम नहीं है, बट रिटर्न्स भी अच्छे छोड़ के जाते हैं। तो बने रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
तो बने रहें, कोई परेशानी वाली बात यहां पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। अब एक सवाल आया है, पहले तो आपके प्रशंसक हैं अरिहंत योगी साहब, आपके फैन हैं, बोल रहे हैं कि इनके पास अदानी टोटाल के शेयर हैं 610 रुपए पे और अंबुजा सीमेंट है 540 पर, क्या करना चाहिए इनमें? सर एक तो नाम में आपने मुझे बता दिया इनके लगा हुआ है योगी, और फिर आप बोल नहीं। रहे हैं ये फैन है। तो सर योगी नाम से तो देखिए आपके क्षेत्र में इतना डर लगता है, तो इनको थोड़ा और ज्यादा हम वैसे देख लेते हैं। एक तो अडानी टोटल है और दूसरा है अदानी टोटल और दूसरा है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट्स। सर पहले अडानी टोटल पे आ जाते हैं। अडानी टोटल अभी जिस तरीके से चल रहा है, एक पीक बनाया था जब सर हमने वो सेबी की न्यूज पूरी की पूरी देखी थी कि फ्री हो गए हैं और सब चीजें हो गई हैं। मैं समझता हूँ अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ये अभी पास ही है, और यहाँ से हम सो सॉरी एक साइन ऑफ रिवर्सल आपको दिखा सकता है। जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ पे सपोर्ट लेके और जो हम मार्केट में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अपसाइड आएगा। 715 रुपए का लेवल होगा जो आपको बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। दो वैसा स्पाइक आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपने देखा था अभी। 715 के ऊपर सस्टेन करके इन क्वार्टर्स टाइम ये 760 रुपए तक वापस जाता हुआ आपको दिख सकता है। मैं समझता हूं आप इसमें पोजीशन बना के रखें। देखिए अंबुजा सीमेंट भी एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है, और ओवरऑल सीमेंट एज अ पैक अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। इसकी तरफ से हम एक परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है, आने वाले दिनों में आपको ये 618 रुपए तक के भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। ओके। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 999 रुपए पे खरीदारी की है ऋषभ अग्रवाल साहब ने, इसमें क्या करना चाहिए? हाल में चला, बहुत चला, फिर हल्का हो रहा है, अब अभी क्या करें? सर कौन सा शेयर? पीजी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इलेक्ट्रोपास। पीजीईएल। सर हम बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, 547 रुपए चल रहा है। और अभी आप देखेंगे सर ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ज्यादा अगर आप बोलेंगे ना, तो एट द वेरी फेस ऑफ इट लगता नहीं है ये सपोर्ट यहाँ पे लेगा। इनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। और मैं समझता हूं इसमें मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 580 के ऊपर का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद कुछ होगा। और अभी जिस तरीके से चल रहा है ना, इट विल बी टू अर्ली फॉर मी टू से कि आप यहाँ पे एवरेज कर लें। आपको थोड़ा सा इसमें समय देना होगा। इसको कहीं ना कहीं अपना बेस फॉर्मेशन कर लेने दीजिए। और ये 496 से 510 रुपए के रेंज में अपना बेस फॉर्मेशन करेगा, तब एक बार हम रिविजिट करेंगे। क्योंकि आपने इतने ऊपर के लेवल पे ले रखा है और यहां तक आपने देख ही लिया है, तो मैं बोलूंगा अब थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। बट अभी कोई भी एक्शन लेना एडवाइजेबल नहीं है। कोई भी यहाँ पर एक्शन लेना एडवाइजेबल नहीं है, ये एक राय आपको दी गई है। हरियाणवी रैम्बो साहब ने एक सवाल पूछा है आपको कि रेडिंगटन इन्होंने 288 रुपए के दाम पे लिया हुआ है, क्या करना चाहिए इसमें? सर आज ये ऐसे सारे नाम क्यों आ रहे हैं जिससे मतलब थोड़ा सा डर ही लग रहा है कि जयपुर में रहते हैं, हरियाणवी रैम्बो है, अगर कुछ गलत हो गया तो ये यहाँ पे भी आ सकते हैं। बट एनी हाउ जोक्स अपार्ट, देखिए आपने हायर लेवल पे तो लिया है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और ये सारी की सारी स्टोरी जो थी वो आईफोन 17 के दौरान ही चल रही थी और सब कुछ हो रहा था। बट क्या इस स्टॉक में अभी अपसाइड है? एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता। अब आपने जिस लेवल पे ले रखा है, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, इसका फॉर द टाइम बीइंग एक स्टोरी हो गई है ओवर। अब आपको इसको कहीं 244 242 लेवल्स पे आता है, वहां करना पड़ेगा एवरेज। उसको एवरेज करने के बाद आपको जब हायर लेवल में मिलेगा, वहां सपोर्ट लेने के बाद जब ये मूव करेगा और 276 से 280 की रेंज में आएगा, वहां पे आप डिप्लॉय कर दीजिएगा। और फॉर द टाइम बीइंग एक बार निकल जाइएगा, आईफोन 17 स्टोरी डन एंड डस्टेड। अब ये मूवमेंट जैसे आता है आप एग्जिट ही ढूंढिए। ओके। आकांक्ष महाजन साहब के पास बीईएल के 200 शेयर हैं 270 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए? सर मिठाई खिलानी चाहिए, सबसे पहला काम तो ये कर देंगे। और उसके बाद मैं इनको ये चीज बोलूंगा कि देखिए अभी आपने देखा होगा सर, कल भी ऑर्डर आया था इसमें। और उसके बाद एलएनटी के साथ जो इनका एक टाइप टाइप सिचुएशन बन रही है, अभी और अपसाइड में जाएगा।
जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं आपके लिए सबसे ऑप्टिमम लेवल होगा 456 से 464। इस लेवल पे जाके ना अपने एक बार 100 शेयर आप दे दीजिएगा। 100 शेयर दे ठीक है। देंगे तो आपका एक कंफर्ट बन जाएगा कहीं ना कहीं। एक डिसेंट लेवल पे आपका कैपिटल प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि वो एक लेवल है जो आपको बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुक करके अपना फंड थोड़ा सा फ्री कर लीजिएगा। बट वैसे लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। बट इतना अच्छे से नहीं चलेगा जितने अच्छे से आपने रीसेंट टाइम्स में देखा है ना। हिस्टोरिकली आप देखेंगे ये थोड़ा सा स्लो मूविंग काउंटर है। तो 464 पे एक बार 100 शेयर्स दे दीजिएगा, बाकी बने रखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे कहाँ एग्जिट करना होगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए कहाँ एग्जिट करना है, लेकिन अभी के लिए हाँ आप फिलहाल बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल जो हमारे पास आया है वो है धवन दीवान सिंह साहब का। इन्होंने लक्ष्मी इंडिया फिनेंस के शेयर ले रखे हैं 172 रुपये पे। ये लक्ष्मी केमिकल नहीं है, लक्ष्मी इंडिया फिनेंस है। और दूसरा IIFL है 295 रुपये के दाम पर। क्या इनमें बने रहें या निकल जाएं? लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का इन्होंने शेयर ले रखा है अभी। देखिए सर, 159 चल रहा है। 159 ये चल रहा है, और मैं समझता हूं अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ये मेंटेन कर रहा है अभी। अब इसमें इनको करना क्या चाहिए? सर आई एम सो सॉरी, मेरे से बाइंग प्राइस मिस हो गई थी। क्या बाइंग प्राइस थी? इन्होंने खरीदारी कर रखी है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस में 172 पे, और एक सौ IIFL में बहत्तर 295 पे। नजरिया 2 महीना। नजरिया 2 महीना। देखिए, अगर नजरिया 2 महीना है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको ना अभी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस 168, 170 लेवल्स तक, वहां तक आप निकलना चाहें तो निकल जाइएगा, क्योंकि 2 महीने के नजरिए में प्रॉब्लम है। ये कोई मैजिक करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अकॉर्डिंगली प्लीज आप एग्जिट ढूंढिएगा। अगर आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं तो जरूर मैं आपको कहूंगा कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा आप इसमें टाइम स्पेंड कर लें। और आने वाले समय में जैसे ही 188 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, 206 रुपए तक के भी लेवल्स आपको दिखा सकता है। आईएफएल कैपिटल देखिए जिस तरीके से अभी है, इसने एक दो दिन पहले ही एक अच्छा अप ट्रेंड भी दिखाया था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब आ गई जब वो बीएससी के जो वीकली एक्सपायरी है उसके ऊपर कंसल्टेशन पेपर और वो सारी चीजें जो हैं, उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर में अभी आपको देखने को मिल रहा है। 295 में आपने ले रखा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, 270 के स्टॉप, या थोड़ा सा हम लीवरेज और ले लेते हैं, 268 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मैनेज करके चलिए। सबसे पहला लेवल जो खुल के आता है होल्डिंग पोजीशन के हिसाब से, वो होगा 316। और 316 के ऊपर मेंटेन करेगा, उसके बाद आपको ये जाता हुआ दिख सकता है 348। तो ये दो लेवल्स के लिए 268 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको अपना टारगेट आता हुआ दिख सकता है।